वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं हम कल किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, किस डायरेक्शन में मूव आ सकता है, क्या सेलर्स यहाँ पे कल के दिन पैसा बनाएंगे या फिर बायर्स को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सब कुछ चीज़ें देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि आज के लिए क्या एनालिसिस किया था, क्योंकि आज था मंडे और देखिए एज एक्सपेक्टेड बहुत अच्छा मूव आया है। आज के दिन बिल्कुल बॉटम यहाँ पे कैच किया गया है, यहाँ पे जो एनालिसिस हमने किया था, क्योंकि मैंने आपको बड़े टाइम फ्रेम पे भी समझाया था। अगर फिर से वीकली चार्ट ओपन करके दिखाओ तो आपको समझ में आएगा। वीकली या डेली चार्ट हमने देखा था और मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मार्केट कर क्या रहा है। यहाँ पे देखिए ऊपर जाता है, वहीं से नीचे आता है, यहीं से मतलब इस तरीके से चैनल में है मार्केट और एग्जैक्टली इस सपोर्ट के पास आया था। हमने क्या देखा था कि वापस से इसका ये मूव हम कंटिन्यू कर सकता है, तो ये कंटिन्यू करेगा नहीं करेगा वो अलग है, लेकिन इंट्राडे में एक बाउंस बैक हमें मिलेगा, ये हमारा यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था। उस हिसाब से बहुत अच्छा मूव आया है। तो एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड प्लान कहाँ हुआ, किस कैंडल पे हुआ, देखते हैं। ठीक है, देखिए पहले मैंने आपको यहाँ पे क्लोजिंग यहाँ थी, एक यहाँ जोन मार्क करके दिया था जो कि था 970 से 940 का। ये जोन था 970 से 940 का, ठीक है। और उसके नीचे हमने डिस्कस क्या किया था कि यहाँ सपोर्ट है, अगर यहाँ सपोर्ट लेता है तो ठीक है, अगर इसको ब्रेक करता है तो नीचे दो सपोर्ट लेवल हमने देखे थे, एक 860 का और एक 21,830 का। और आप अगर देखोगे मैं मार्क करता हूँ आपको फिर क्लियरली दिखाई देगा। ठीक है, 21,830 लेवल मार्क करो, आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। देखिए एग्जैक्ट आज का बॉटम है वो और वहीं पे ट्रेड बना है। ठीक है, देखिए पहले ट्रेड प्लान कैसे हुआ, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, यहाँ से नीचे गया। अब हमारा डिस्कशन क्या था कि इस जोन को ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ तक जाएगा, राइट, ये डिस्कशन था। तो मैं भी यहाँ रेडी था प्लान करने के लिए, बट देखिए मार्केट ने सेलिंग के बाद यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल, मतलब एक या दो कैंडल का कंसोलिडेशन किया। मुझे यहाँ पे 3-4 कैंडल का कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड था, तो ठीक है मैंने ट्रेड नहीं प्लान किया, कि सोचा चलो गिरने दो, फिर सपोर्ट पे आएगा तब बाइंग साइड का देखेंगे। और देखिए मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे गिरते हुए आया और 860 पे भी सपोर्ट नहीं लिया। यहाँ पे सीधा क्या हुआ 830, मतलब आप देखो 860 के आसपास यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी। बट सिंपल ग्रीन कैंडल पे हम कभी प्लान नहीं करते, हमें क्या चाहिए, कोई ऐसा ब्रेकआउट बने जैसा यहाँ पे बना, या फिर कोई हैमर कैंडल, कोई डबल बॉटम। तो मार्केट ने कहाँ बनाया डबल बॉटम, एग्जैक्ट 830 पे, 21,830 ये सपोर्ट हमने देखा था। पहले यहाँ एक बॉटम बनाया और आप देखोगे अगेन यहाँ पे एक, तो ये बन गया डबल बॉटम पैटर्न और इस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट भी बना। आप देखोगे इस कैंडल पे ट्रेड प्लान किया था मैंने पर्सनली भी, क्योंकि इतना क्लियर एनालिसिस था, क्लियर ट्रेड बना। ज़्यादा आज कुछ कॉम्प्लिकेटेड मार्केट था नहीं। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड बना और यहाँ कहीं छोटा सा स्टॉप लॉस था और लगभग लगभग ये जो हमारा जोन है इसके आसपास जब मार्केट आया यहाँ पे मैंने निकाल दिया था। 1:4 का आज के दिन टारगेट अचीव हुआ है। ठीक है, होल्ड करता तो मैं बड़ा टारगेट मिलता, लेकिन देखिए 1:3 के ऊपर एक बार मिल जाए और मार्केट मुझे लगे कि कंसोलिडेट वगैरह कर रहा है, नीचे आ सकता है, तो मैं बुक कर लेता हूँ। ये मेरा सिंपल रूल है, आपको भी पता है। ठीक है, तो एनालिसिस के हिसाब से यहाँ ट्रेड प्लान हुआ। और देखिए इतना बड़ा बाउंस बैक क्यों आया, क्योंकि एक तो चीज़ देखिए आप, मार्केट कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग हो रही है मार्केट में, आप देखो कंटिन्यू सेलिंग सेलिंग, एक बड़ा बाउंस बैक अब तक नहीं आया। ठीक है, और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी था। और एक चीज़ दिखाऊँ आपको, ये सपोर्ट क्यों स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, ये मिटा देता हूँ मैं और 15 मिनट चार्ट पे आपको 1 आवर चार्ट पे दिखा देता हूँ। चलो आप देखिए मार्केट में यहाँ पे, चलो डेली चार्ट पे आपको और क्लियरली दिखाई देगा। आप थोड़ा सा चार्ट ऐसा देखिए, एक एक चीज़ यहाँ पे लर्निंग है आपके लिए, आप सिर्फ नोट करते रहिए। ठीक है, देखिए जिस तरीके से ऊपर एक डबल टॉप बना, ठीक है, डबल टॉप के बाद आप देखिए ये जो लो था हायर लो, उसके बाद ये हायर लो इसके ऊपर ऊपर बना है ना, इसके ऊपर, और ये आप देखो इसके ऊपर। क्योंकि एक बार ऐसा अगर ब्रेकआउट बन जाए और मार्केट नीचे क्लोज करने लगे तो फिर बायर्स को पता है कितना भी यहाँ पे ताकत लगा ले, सेलर्स नीचे लेके आएंगे। क्योंकि एक बार डबल टॉप और उसका ब्रेकआउट वगैरह आया ना, तो फिर मार्केट में यहाँ पे नीचे गिरना यहाँ पे ज़्यादा ईजी हो जाता है। बायर्स यहाँ पे कितना भी प्रेशर लगा ले, मार्केट नीचे गिरेगा। इसीलिए आज देखिए बिल्कुल लगभग इसी लेवल के आसपास से आप देखोगे मार्केट को ऊपर यहाँ पे बाउंस दिया है। तो पॉसिबिलिटी है अगर मार्केट को यहाँ पे ऊपर ले जाना है तो ये फिर नीचे नहीं आने देंगे, कल बाहर यही कहीं से उठा लेंगे और ऊपर इन हाइज के आसपास लेके आएंगे। तो वो लेवल्स भी हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए एनालिसिस वीडियो मैं यहाँ पे 2 मिनट का भी दे सकता हूँ आपको सिंपल लेवल बता के, लेकिन मैं डिटेल में क्यों चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि आपको समझ में आए, प्राइस एक्शन आप कुछ सीखो। लेकिन वही आपको, कुछ लोगों को पसंद नहीं आती है चीज़ें, सबको नहीं, कुछ लोगों को डिटेल एनालिसिस पसंद नहीं आता है, स्किप कर करके आगे बढ़ बढ़ के देखते हैं। और फिर यहाँ पे इसकी वजह से ये आप लोगों के कमेंट्स लाइक बहुत कम होते हैं। लगता है आपको डिटेल एनालिसिस पसंद नहीं है। ठीक है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको एकदम बिल्कुल 1-2 मिनट का वीडियो चाहिए सिर्फ लेवल, तो मैं वैसे बनाऊंगा। अगर डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, डिटेल लिख दीजिए, फिर डिटेल में बता, ऐसा ही चलता रहेगा। ठीक है, ओके।
अब देख लेते हैं कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया, हम कहाँ पे है, ये जो है ना सपोर्ट लेवल है, दो ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, बड़े टाइम फ्रेम पे भी सपोर्ट है, ओवरऑल मार्केट भी गिरते हुए आ रहा है, तो यहाँ से बाउंस बैक करने की पॉसिबिलिटी है। तो अब देखिए ये जो लेवल है, ये लेवल मैं आपको लिख के देता हूँ, ठीक है, जो कल भी देखी थी हमने, यही 21,930, ठीक है, सॉरी 830, 21,830 की ये जो लेवल है, ये हमारे लिए अभी सपोर्ट लेवल है। ओके, तो अब मार्केट यहाँ से क्या हम सेलिंग कर सकते हैं, मान लेते हैं कल यही ओपन हुआ या गैप अप हुआ, सेलिंग कर सकते हैं। देखिए आने को मार्केट यहाँ से नीचे भी आ सकता है, लेकिन सेलिंग नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रांग सपोर्ट लिया है, डबल बॉटम वगैरह बना है, बहुत बढ़िया ऊपर क्लोज हुआ है। तो ये सेलिंग में चांसेस किस चीज़ के रहेंगे, सेलिंग आते ही बायर्स कहीं ना कहीं से डिप पे बाइंग करके ऊपर लेके जाएंगे, इसलिए हम सेलिंग थोड़ा अवॉइड करेंगे। सेलिंग कब करेंगे, इसके नीचे आता है तो मान लेते हैं चलो कल गैप डाउन या कुछ हुआ, कंसोलिडेट करके 830 ब्रेक किया तो सेलिंग कर सकते हैं हम। फिर इसके नीचे मार्केट में 21,770 का एक टारगेट, इसको भी ब्रेक करता है ना, तो फिर तो छोड़ दो, बहुत दूर आ सकता है मार्केट, क्योंकि सपोर्ट नहीं दिख रहा है बीच में। 21,300 तक भी मार्केट आने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अभी नहीं, एक ही दिन में नहीं होगा, ये धीरे धीरे हो सकता है अगर नीचे आता है तो। अभी के लिए तो बहुत बढ़िया बुलिश है, ऊपर क्लोजिंग है, तो उसके हिसाब से अभी प्लान करेंगे। तो ये सपोर्ट है, मार्केट ने क्या किया, बहुत बढ़िया एक बुलिश मूव दिया, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, अगेन एक बुलिश मूव दिया। अब देखिए दो चीज़ें हो सकती है, एक तो गैप अप हो सकता है, एक तो फ्लैट हो सकता है। दोनों दोनों कंडीशन में अलग अलग ट्रेड होगा, क्योंकि देखिए अगर मार्केट मान लेते फ्लैट ओपन हुआ तो हम वेट करेंगे थोड़ा नीचे आए। यहाँ पे मैं सपोर्ट लेवल्स भी बता देता हूँ आपको। सपोर्ट लेवल है 21,100 एंड यहाँ पे 21,000, सॉरी 22,055 की, यहाँ से लेके 22,055 से लेके 22,015, ठीक है। ये एक पूरा के पूरा जोन है सपोर्ट का, ये मार्क करके रखिए। मतलब पहले आप देखो यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया था, अब इससे सपोर्ट बना सकता है। कहाँ से कहाँ तक है ये जोन, 22,055 से लेके 22,015, ठीक है। अगर किसी केस में गैप डाउन या कुछ करके मार्केट इस सपोर्ट पे आया, यहाँ पे डबल बॉटम बनाया या फिर ऐसा कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट बनाए, कॉल हम लेंगे। इसके थोड़ा नीचे भी आएगा तो चलेगा, इसके नीचे भी सपोर्ट है, वो सपोर्ट भी आप मार्क करिए। दो सपोर्ट है इसके नीचे, 21,975 का एक सपोर्ट है, और एक आ जाता है 21,940। ये जोन, ये दोनों सपोर्ट ही लेवल है, क्योंकि हम सपोर्ट के ऊपर है। तो ये जितना भी करेक्शन आएगा, यहाँ पे आए या फिर यहाँ तक आए या फिर यहाँ तक, हम यहाँ पे कॉल साइड का ही ट्रेड प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस वही 20 से 25 पॉइंट मैक्सिमम, टारगेट 1:3 रखने की कोशिश हम करेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गई फ्लैट की बात या गैप डाउन की बात। चीज़ें कब बदलेगी यहाँ पे, कि मार्केट अगर गैप अप होता है तो। अब गैप अप होता है तो देखिए ऑलरेडी आप समझिए, इतना अच्छा मूव आया तो एक कंसोलिडेशन आया छोटा, अब फिर से इतना अच्छा मूव आया, अगर उसके बाद भी गैप अप होगा कंटिन्यू, तो ऐसा जाना पॉसिबल नहीं, ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा ना, वो कहीं से ना कहीं से सेलिंग आएगी। तो इसलिए हम गैप अप के बाद क्या करेंगे, वेट करेंगे, थोड़ा सा करेक्शन आ जाए, थोड़ा हो जाए, या फिर अच्छा खासा करेक्शन भी आ जाए, चलेगा, बहुत अच्छा है हमारे लिए। उसके बाद मार्केट जो भी सपोर्ट बनाता है, वो सपोर्ट को होल्ड करके कोई ऐसा ब्रेकआउट क्रिएट करना चाहिए, स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए, कॉल साइड का ट्रेड हम जरूर लेंगे। स्टॉप लॉस वही 20 से 25 पॉइंट, टारगेट 1:3 रखेंगे। अगर टारगेट की बात करें ना, देखिए ऊपर की अगर बात करें, रेजिस्टेंस कहाँ पे, रेजिस्टेंस आ जाता है 22,160 के पास, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, 22,160। इसके बाद 22,200 का भी रेजिस्टेंस है, और 22,290 का, ये सभी रेजिस्टेंस लेवल है। तो एज ए टारगेट आप इसे यूज कर सकते हो। मान लेते हैं आपने यही कहीं प्लान किया, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो इन्हें टारगेट की तरह आप यूज कर सकते हो। अगर डायरेक्ट गैप अप होता है तो फिर वहाँ कॉल मत प्लान करना। तो आपको देखिए लेवल्स मैंने क्लियरली बता दी है, आपको बड़े टाइम फ्रेम पे भी समझाया है कि बुलिश है मार्केट, यहाँ पे बाउंस बैक और कंटिन्यू कर सकता है, बेरिश कब होगा वो भी बता दिया। देखिए जितना हो सके डिटेल में मैं चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप ज़रूर कमेंट में बताइए आपको डिटेल वीडियो चाहिए या फिर शॉर्टकट में चाहिए, कमेंट में आप बता सकते हो, शॉर्टकट लिख दो। अगर एकदम छोटा सा वीडियो चाहिए, डिटेल में चाहिए तो डिटेल लिख दो, उस हिसाब से मैं ज़रूर आपके लिए वैसा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। बाकी वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। नए लोगों को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।